पूरी दुनिया में एक भारत ही है जहाँ लहसुन प्याज खाने से पाप लगता है और चोरी डकैत और रिश्वत का पैसा खाने से और किसी की माँ बेटी बहन का इज्जत लूटने से पाप नहीं लगता। क्यों? सही कहा ना। बहू को ससुराल बसाना सास की काम होती है। बूढ़ी से बूढ़ी बहू अगर सास अच्छी रहेगी ना तो ससुराल बस जाएगी, लेकिन अगर सास बुरी रहेगी ना कितनों ही गुणवान बहू आ जाएगी, बहू को बसने नहीं देगी। क्यों बहनों? सही कहा ना। बात कड़वी है पर यही सच है, तो अपना राय कमेंट में ज़रूर देना। रक्षाबंधन आ रहा और ननद सब तो अपना अपना भाई के राखी बांधेली और भौजाई राखी बांधेल नहीं जीती। काहे कि ननद जी के खाना के बना खिलेती। ऐसा हमर नहीं बल्कि सबके पति बोले छी। पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ लहसुन प्याज खाने से पाप लगता है और चोरी बेईमानी डकैत और बहन माँ बेटी का इज्जत लूटने में पाप नहीं लगता। क्यों? सही कहा ना। पति पत्नी के लड़ाई लगाने वाले दुश्मन घर के ही होते हैं, बाहर के नहीं। जब पति पत्नी के बीच लड़ाइयाँ होती है तो पति पत्नी को उसके पूरा खानदान को उलट पुलट के दिखा देते हैं। यहाँ तक कि पत्नी के माँ बाप को भी गाली दे देते हैं और पत्नी से उम्मीद रखते हैं उसकी माँ को सेवा करने में कोई कमी न रखे। क्यों बहनों? सही कहा ना। ना घमंड रखती हूँ ना गुरूर रखती हूँ, जिनसे मेरा नहीं बनता मैं खुद उनसे दूर रखती हूँ। पति ऐसा बनो कि कल के दिन तुम्हारी पत्नी तुम्हारी ही बेटी के लिए तुम्हारी जैसा पति खोजे। क्यों? सही कहा ना। जीवन में जो लोग आपके साथ रह के आपसे झूठ बोले, छल करे, दगाबाजी करे और दूसरों के पास जाके आपके बातों के गलत तरीके से उसको सुनाए, तो ऐसे लोगों से दूरी रहने से बेहतर होगा। तुम कदर न करो और हम निभाते रहें। पागल समझा क्या? अब दौर बदल गया। पहले झूठ बोलने से पाप लगता था, अब सच बोलने से आग लगता है। आग। मेहरारू से चुपे चोरी दाग लगेबा अपना नाम में तो काट के धरा जेबा ड्राम में। हाँ, हम जहर भी हैं और शहद भी। स्वाद आप पे निर्भर करता है। नीयत कितनी भी साफ हो, एग्जाम तो लग ही जाता है। क्यों? सही कहा ना। अरे यार सही बोल रही हूँ। रोज फोन नहीं कर सकती, हफ्ते में कर लिया कर। फ्रेंड उदेरी तक क्या रही है, कॉल कर। औरत सबको अच्छी लगती है, लेकिन केवल सहते हुए, कहते हुए नहीं। राधे राधे। बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, ये दुआ है मेरी। अगर तुझे लगता है कि तूने मेरे साथ अच्छा किया है तो खुदा करे ये अच्छा तुम्हारे साथ भी हो। ओ मेरे दिल दे टुकड़े।
आजकल माएँ कुछ ऐसी हो गई है कि अगर दूसरा कोई उसके बच्चे के बारे में बोल दे ना, वो आँख मूंद के विश्वास कर लेगी और ना जाने अपने बच्चे पे किस किस तरह के लांछन लगाएगी और उल्टा सीधा कितना सुनाएगी। इसलिए कहते हैं कभी भी बच्चे को बोलने से पहले एक बार सोचो समझो, उसके बाद बोलो। क्या पता तुम्हारे दो माँ बेटे के बीच में, माँ बच्चे के बीच में तीसरा कोई दरार पैदा कर रहा है, तीसरा कोई तोड़ना चाह रहा है, लेकिन ऐसे करके आप अपने ही बच्चे से दूर हो रहे हैं। ऐसा प्लीज़ बिल्कुल ना करें। तुम कहते हो कि हमें बारिश से प्यार है, जब बारिश आते हैं तो छाते इस्तेमाल करते हो। तुम कहते हो हमें हवा से प्यार है, जब हवा आते हैं तो तुम खिड़कियां बंद कर लेते हो। तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे डर लगता है इस समाज से, क्योंकि जब मुसीबत आते हैं तो तुम फ़ोन बंद कर लेते हो। क्यों? सही कहा ना। उस मर्द को तुम कभी नहीं बदल सकते जिसके अंदर खुद की कमी कभी दिखी ही नहीं है। बेटी चिड़िया होती है लेकिन पंख नहीं होते हैं। उसका मायका भी होता है, ससुराल भी होते हैं, लेकिन उसका अपना कोई घर नहीं होता। माँ कहती है तू पराई है और सास ससुर कहते हैं तू पराई घर से आई है। हे भगवान, तू ही बता बेटियां किस लिए बनाई है। सुनो, क्यों रोते हो? कोई छोड़ के गया, तुम रोते हो क्यों? तुम्हारे अंदर दिल अभी भी तो है ना। छोड़ के जाने वाले तो बिना गलतियों को भी छोड़ के चले जाते हैं, और आपके पास रहने वाले तो आप हजारों गलतियां कर देंगे तो भी वो आपके पास ही रहेंगे। क्यों? सही कहा ना। पता है, रिश्ते निभाने का ज्ञान हमें ना दे, हम तो उनसे भी हंस के बात करते हैं जो हमारे प्रति मन में जहर घोर के बैठे हैं। क्यों? सही कहा ना। पता है, कमज़ोर कोई नहीं होता, कमज़ोर मजबूरियाँ बना देती है। और कुछ लोग की घटिया सोच इतना होता है ना, वो अपने आप को शेर कहते हैं। सुनो, किराए पर लिया हुआ मकान और शादीशुदा पर प्यार जिंदगी भर के लिए नहीं होता।